आपकी जॉब जो है उसके साथ साथ आप अपनी साइड हसल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जॉब नहीं भी है, आपके पास 6 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, आप कोई भी अपनाएं और अपनी $2000 की इनकम 100% करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैशिंग सिंह कनाडा। मेरा नाम है जी गुरजीत सिंह और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जी कनाडा। मैं गया था जी 1 महीने के लिए इंडिया अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, और मैंने उसका बनाया था जी सरप्राइज़ व्लॉग। जिन लोगों ने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है वो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप वो व्लॉग देख सकते हैं। और आज की वीडियो लेकर हो चुका हूँ जी आपके लिए हाजिर। पहली वीडियो हम बनाएंगे जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कनाडा के अंदर जो है कि स्टूडेंट्स को लेकर, चाहे बंदा PR है चाहे बंदा यहाँ पर सिटीजन है, जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे 6 तरीके बताए जाएं जिनसे आपकी जॉब जो है उसके साथ साथ आप अपनी साइड हसल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो आप उनमें से कोई भी तरीका अपनाकर आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप $2000 अ मंथ ईजिली कमा लेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगा, आपके पास 6 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, आप कोई भी अपनाएं और अपने $2000 की इनकम 100% करें। और ये जो तरीके होंगे वो 100% जेन्युइन होंगे, इसके बीच में कोई आपको फ्रॉड नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका होने वाला है जी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और अगर आप चैनल पे नए हैं जी, कर लो जी सब्सक्राइब। करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहला जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जी, जिन लोगों के पास एक गाड़ी है, चाहे वो नई गाड़ी है और चाहे वो पुरानी गाड़ी है, वो वाले तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और उन तरीकों के बाद मैं आपको उन लोगों को बताऊंगा जिनके पास गाड़ी नहीं है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी मैंने बहुत सारी ऑप्शंस निकाल के रखी हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, मेरी एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी इंडिया जाकर आया हूं, तो 1 महीने के लिए मेरी गाड़ी यहां पर कनाडा में खड़ी थी। तो क्या कर सकते हैं हम, इंस्टेड ऑफ ये जो चीज़ है कि हम अपनी गाड़ी को स्टोर करें, और हमको तो पैसे भी देने पड़ते हैं कई लोगों को यहाँ पर गाड़ी स्टोर करने के लिए। तो मैंने क्या करा था जी, मैंने अपने दोस्त की एक ड्यूटी लगाई थी कि भी तूने मेरी गाड़ी का ध्यान रखना है। और मैंने अपनी गाड़ी को जी ट्यूरो ऐप के अंदर रजिस्टर करवा दिया था, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। ये ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपने गाड़ी को ऐड कर लेना है और आपको जी लोग आपकी गाड़ी को करेंगे रेंट। तो इसके अंदर बहुत सिंपली आप अपनी मनी कमा सकते हो। अगर आप इंडिया जा रहे हो तब भी आपकी पीछे से कमाई हो रही है बड़ी इजीली। और अगर यहाँ पर जैसे कि क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के पास 2 गाड़ियाँ होती हैं, तो एक जना गाड़ी मोस्टली नहीं यूज़ करता, तो जितने दिन भी यहाँ पर आपकी गाड़ी फ्री रहती है तो आप अपनी गाड़ी को ट्यूरो ऐप के अंदर ऐड कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो। बहुत सिंपल है और उससे आपकी जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास एक ही गाड़ी है तब भी आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करा सकते हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो और गाड़ी आपकी रजिस्टर करवा के कोई आपकी गाड़ी को रेंट करेगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी। आराम से आप $600 से $1200 ईजिली कमा सकते हो। बहुत अच्छी आपके लिए ये ऑप्शन है। तो ये थी जी सबसे पहली ऑप्शन। अब हम बात करते हैं जी सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेकंड नंबर वाली ऑप्शन है जी, जिनके पास थोड़ी सी पुरानी गाड़ी है वो अपना कर सकते हैं जी, उबर ईट्स कर सकते हैं, स्किप द डिशेस कर सकते हैं, डोरडैश कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। ये सारी बड़ी जो सिटीज़ है कनाडा के अंदर उसके अंदर अवेलेबल है। आप अपनी साइड हसल कर सकते हो, साइड इनकम बड़ी आसानी से बना सकते हो। और जिनके पास है जी नई गाड़ी 2015 से ऊपर के मॉडल, वो अपनी पैसेंजर उबर भी चला सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक पैसेंजर को बिठाना है, कैब वाला काम होता है। और जो लोग सोच रहे होंगे, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से ये वीडियो देख रहे हैं, वो सोचेंगे यार मैं तो कनाडा जाकर कैब नहीं चलाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कैब भी मैंने चलाई हुई है, तो इसके अंदर आपकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। कनाडा के अंदर यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कोई बंदे को कोई किसी को जज नहीं करता कि ये कैब ड्राइवर है या फिर ये एक छोटा सा काम करता है, ये यहाँ पर झाड़ू लगाता है या क्या करता है। आपको यहाँ पर काम कोई सा भी मिले करना पड़ता है। तो ये वाला काम भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। मैंने यहाँ पर देखा, जब मैं खुद भी ऊबर भी बुक करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे लोग पिक करने भी आते हैं। तो मैंने उनसे जब कन्वर्सेशन करी है तो कोई यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब्स भी करते हैं और वो सैटरडे संडे को अपनी वीकेंड पे साइड हसल के लिए ऊबर चलाते हैं। तो ये होगी जी सेकंड ऑप्शन आपके लिए, तो ये जरूर कर लेना। अब बात करते हैं जी थर्ड ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जी उन लोगों के बारे में, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है कनाडा के अंदर। तो अब मैं बताने वाला हूँ जी उनके लिए ऑप्शन, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप यहाँ पर वर्क परमिट पे हो, चाहे आप PR हो, तो ये वाली ऑप्शंस आपके लिए कोई नहीं बताएगा आपको। ये बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है।
सबसे पहली ऑप्शन आती है जी बेबी सिटिंग की। अब बेबी सिटिंग के अंदर क्या होता है कि भी किसी बच्चे का ख्याल रखना, तो यहाँ पर जो सारे पेरेंट्स होते हैं वो सारे वर्किंग ही होते हैं और उनके लिए यहाँ पर बेबी सिटिंग करने के लिए कोई यहाँ पर पेशेंस वाला बंदा चाहिए होता है। ज़्यादातर यहाँ पर वुमेन को प्रेफर किया जाता है, लड़कियों को प्रेफर करते हैं। तो जितनी भी लड़कियाँ पेशेंस वाली लड़कियाँ जिनको बच्चे अच्छे लगते हैं और जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स किया हुआ है, चाहे नहीं भी किया हुआ, और काफ़ी सारे लोग अब बोलेंगे कि भाई हमको यहाँ पर लाइसेंस चाहिए होता है। जी हाँ जी, बिल्कुल लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड फर्म के साथ या किसी क्रैच के अंदर काम करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन अगर आप अपना काम करना चाहते हो चुपचाप यहाँ पर, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर वैसे भी जॉब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतना टाइम ही नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है, तो वो चेक ही नहीं करते। तो आप अपना, मैं आपको नीचे वेबसाइट भी डाल दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा, सारे जितनी भी जॉब्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक्स दे दूंगा कहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है, तो आपको जॉब ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे PR हो, कोई सा भी आपका स्टेटस है, तो आप बेबी सिटिंग कर सकते हो। इसके अंदर आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और इसी के साथ साथ जी दूसरी ऑप्शन आ जाती है आपको डॉग सिटिंग, कैट सिटिंग और इनको फीडिंग, और साथ के साथ ही इनकी वॉक। तो यहाँ पर जी डॉग्स को अगर आपको वॉक करवाओगे उसके भी आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आप उनको फीडिंग देने जाओगे, जैसे किसी ने अपने डॉग को कहीं पर छोड़ना है, तो लोग यहाँ पर बड़े बड़े जो क्रैच होते हैं डॉग्स के भी वहाँ पर नहीं छोड़ते, किसी बंदे के पास छोड़ देते हैं। तो आप अपना छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो कि आप अपना पेट का ध्यान रखते हो या उसको फीडिंग देना चाहते हो, दे सकते हो। उसके घर में जाकर देनी होती है, आपको कोई यहाँ पर सेटअप लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको कस्टमर के घर ही जाना है, वहाँ पर जाकर ही उसके डॉग को खाना दे देना है, इतने कि आप आसानी से $100 कमा सकते हो। और अब आप काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे काम भी यहाँ पर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे काम भी यहाँ पर होते हैं, बस ढूंढने आने चाहिए और बंदे की विल पावर चाहिए काम करने की। तो ये सारे काम उन लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी नहीं है, और आगे भी मैं आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप बेबी सिटिंग या डॉग लवर नहीं हो, आप एनिमल लवर नहीं हो, वैसे तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैं भी एक बहुत अच्छा एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत एनिमल्स पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होते। अगर आपके अंदर पेशेंस भी नहीं है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है जी। अगर आप फिज़िकली फिट हो तो आप हैंडीमैन का काम कर सकते हो। हैंडीमैन के काम यहाँ पर कैसे होते हैं, अब जैसे कि आप सब लोगों ने रील्स के ऊपर देखा था कि भी कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ गया था, तो उससे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई थी। कैसे, अब जैसे यहाँ पर गार्डन्स होते हैं, लोगों के घर के ड्राइवेज होते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गोरे प्रेफर ये करते हैं कि कोई बंदा हमारी हेल्प कर दे, जिससे हम उसको पे कर देंगे, लेकिन वो हमारा गार्डन साफ़ कर दे, स्नो साफ़ कर दे। तो ऐसे आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ये हमने भी की हुई है। तो जितने भी मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, इनमें से 90% सारे तरीके हमने प्रैक्टिकली खुद करके और इससे अर्निंग की हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को लेकर जाकर 3-4 लोग किसी के भी घर के अंदर, जैसे आपको लग रहा है कि इनका गार्डन बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आप वहाँ पर बेल मार के पूछ सकते हो कि हम आपका गार्डन क्लीन कर दें। तो आप अब पूछोगे कि उसके इक्विपमेंट्स कहाँ से लेने हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डॉलरामा के अंदर बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते रेट के अंदर $1 से लेके $5 के अंदर वहाँ पर क्लीनिंग का सारा आपको सामान मिल जाएगा। आपको वहाँ से ख़रीद लेना है और डोर टू डोर जाकर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 10 घर में जाओगे तो 10 में से एक जना तो आपसे काम करवा ही लेगा ना। तो आप हिसाब लगा कर चलो कि अगर आप किसी का $100 के अंदर भी एक घर का काम करते हो तो एक दिन के आपके $100 हो गए। तो अगर आप महीने के अंदर 20 घर भी कर देते हो तो आपकी $2000 इनकम जनरेट हो जाएगी। तो समर में यहाँ पर गार्डन मेंटेनेंस का, विंटर के अंदर स्नो रिमूवल का, और जब यहाँ पर ऑटम आता है तो यहाँ पर पत्तों का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पत्ते यहाँ पर साफ़ करने के भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो इसका भी मैं आपको लिंक डाल दूँगा, तो ये वाली जॉब भी आप कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए जिनके पास कनाडा के अंदर अपना घर है। तो आप जी अपने घर से भी इनकम कर सकते हो। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है जी एयरबीएनबी। इसके अंदर आप जैसे कि मैंने आपको गाड़ी बताया, आप अपनी गाड़ी ऐड कर सकते हो, कोई आपका गाड़ी रेंट करेगा। इसके अंदर सेम ही आजकल लोग यहाँ पर कनाडा के अंदर जब कहीं घूमने जाना होता है तो वो घर प्रेफर कर रहे हैं। सो जो गोरे भी हैं और जो हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं, उनको एयरबीएनबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो लोग यही प्रेफर कर रहे हैं कि होटल्स के अंदर रहने की बजाय हम एयरबीएनबी के अंदर रहें। उसके अंदर आपको फैसिलिटी बहुत मिलती है, जैसे कि एक घर होता है, आपको पूरा का
का पूरा घर ही मिल जाता है। तो जिन लोगों के पास है जी अपना घर, वो जी अपना घर रेंट पे दे सकते हैं आसानी से। आप 1000 से लेके $2000 अगर आप किसी भी सिटी के अंदर कहीं पर भी आपका घर है, आपका घर आराम से रेंट पे चढ़ जाएगा। 1-2 दिन के लिए भी अगर चढ़े तो आप अपना रेट खुद डिसाइड कर सकते हो। और ये मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आपको मैं जेन्युइनली तरीके बता रहा हूँ जिनसे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। सो अब दोस्तों लास्ट में हम बात करने वाला हूँ जी, इसमें भी मैं अपनी बात करूँगा कि जैसे कि जब मैं कनाडा आया था तो मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल ओपन करा था। तो उससे आपकी इंस्टेंट इनकम नहीं होती, लेकिन स्लोली आप जैसे जैसे ग्रो करते हो तो आपकी काफ़ी सारी अच्छी इनकम होनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी मेरे लोग क्रिएटिव हैं, जिनके पास थोड़ी सी सोशल मीडिया वाली स्किल्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब आप कनाडा जैसी कंट्री में आते हो तो आप अपने ट्रैवलिंग व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स, किसी भी तरह के व्लॉग्स बना सकते हो, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बना सकते हो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बहुत सारी लोगों से बात करने की स्किल्स, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी और आपको इससे इनकम भी होगी। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ये भी काम यहाँ पर आकर कर सकते हो। और जितने भी मेरे दोस्त सोशल मीडिया हैंडलिंग के अंदर या वेब डिज़ाइनिंग के अंदर या फिर जिसको कहते हैं थंबनेल बनाना, रील कवर्स बनाना या रील एडिट करना, एडिटिंग का काम जितने भी लोगों को आता है वो यहाँ पर फ्रीलांस काम कर सकते हैं। वो अपने सोशल मीडिया पे आप अपने जितने भी लोग कनाडा आ रहे हैं, आप अपना एक पेज बनाना शुरू कर दो, आप अपना चैनल बनाना शुरू कर दो, ताकि जब तक आपका वीज़ा लगे, जब तक आप कनाडा में आओ तो आप काफ़ी सारा आपका पेज ग्रो कर चुका हो, आपकी वहाँ पर रीच बढ़ चुकी हो। तो कनाडा में आकर आप इंस्टेंटली आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको थंबनेल बनाने आते हैं, आपको रील एडिट करनी आती है, तो कनाडा के अंदर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको थंबनेल बनाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप $10 भी किसी से पर थंबनेल का चार्ज करते हो, तो अगर आप 10 थंबनेल से एक दिन में बना देते हो तो आप $100 घर बैठे बैठे कमा सकते हो। तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है कनाडा में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया कि जॉब्स की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। आने वाले टाइम में जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमको समय के मुताबिक अपने आप को स्किल्स, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अपनी जो आप अगर अपने अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, आपकी कॉन्फिडेंस है, वो सब आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा सोसाइटी के हिसाब से। तभी आपको साइड इनकम या साइड हसल से आप इनकम कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं जी आपको मेरे बताए हुए तरीक़ों में से कोई तरीका अच्छा लगा होगा। आप उस तरीक़ों से कोई भी तरीके से आपकी इनकम जनरेट होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को या मेरे जो दोस्त कनाडा से वीडियो देख रहे हैं उनको अगर कोई ऑप्शन या फिर कोई तरीका पता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे लोगों की हेल्प हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा इंडिया का जो सरप्राइज़ विजिट व्लॉग है उसको भी ज़रूर देखना। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई वीडियोज़ में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।